सुप्रभात, नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से हमारा सेकंड लेक्चर मैथमेटिक्स का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर किया जाता है, कैसे उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ में रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस और उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रिलेशनशिप के बात है कि उसका वाइस वर्सा प्रोसेस का मतलब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे को सम ऑफ जीरोस दे दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो मैंने बात की थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली -3 and 2। इसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। हमारे पास में सम ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस को हम लोग लिखते थे अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a, और ये हम लोगों को दे रखा है -3 के इक्वल में। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लगा देंगे। इसके बाद दूसरी चीज हम लोगों को दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका मल्टीप्लिकेशन जीरोस का। इसको हम लोग लिखते थे हमारा रिलेशन का अल्फा इनटू बीटा विच इज c/a, और ये हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसमें भी हम लोग 1 लिख देंगे। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है। इनकी हेल्प से हम लोग कैसे पॉलिनोमियल बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने पहले भी बात की थी, साधारण भाषा में इसकी शक्ल कैसी होती है। तो मैंने बताया था आप लोगों को इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब हम लोगों को कोएफिशिएंट a, b और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू इन दो इक्वेशन की हेल्प से निकालनी रहेगी। तो सबसे पहले जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो डिसाइड होगा कि a कैसे फाइंड किया जाता है। a, b, c तीनों में से सबसे पहले a डिसाइड होगा, और a इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो डिनोमिनेटर में दोनों में a है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग a की वैल्यू को क्या लिख देंगे, a = 1। इसके बाद हम लोग वापस बात करेंगे आगे क्वेश्चन में क्या होगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से ABC फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, तो b की वैल्यू आएगी -b -3 के इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो +b आएगा 3 के इक्वल, और c की वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म 2। तो हमारी ABC की वैल्यू आ गई, तीनों पॉजिटिव है, 1, 3 और 2। नेगेटिव भी हो सकती है, विद साइन लिखना होता है हम लोगों को। एक बार वापस देख लीजिएगा मैंने क्या कहा। मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले a डिसाइड करना है कंपेयर करके दोनों इक्वेशन से। अगर दोनों के अंदर a सेम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो सेम लिख देना है a को, और b और c को भी सेम लिख देना है जैसे वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें a की वैल्यू इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू हो गई 1 हमारे पास में, b की वैल्यू हो गई -b -3 के इक्वल है। मैंने बताया आपको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b आ जाएगा 3 के इक्वल और c आ जाएगा 2 के इक्वल। तो हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी फाइनल पॉलिनोमियल 1x²। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, +3x + 2। और फाइनल पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होगा वो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2। अगर आप इसके वापस फैक्टर करेंगे तो उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 और 2 ही आएंगे। तो ये एक एग्जांपल होता है हमारे पास में, इसके अंदर a की वैल्यू सेम आएगी। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर a डिफरेंट, तो उसको आप लोग कैसे सेम बनाएंगे ताकि आप लोगों को पूरा ये टॉपिक के लॉजिक समझ में आ जाए। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल के लिए फिर से find and form a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are respectively √2 and 1/3।
मैं पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ पे। तो हम लोग इसको फर्दर वापस देखते हैं कि कहां कहां चेंजेस आ जाएगा हमारे पास में। ये दोनों सेम ही रहेंगे, हम लोगों ने ये रिलेशनशिप कल देख लिया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। सम ऑफ जीरोस का हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वो इस बार है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। मैंने बताया था आप लोगों को जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर मींस उसके हम लोग 1 लिख देते हैं। इस बार अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो आप लोगों को नजर आएगा कि a 1 है यहाँ पे और a यहाँ पे 3 है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अगर आपने a 1 या 3 में से कुछ एक ले लिया तो ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बदलना कैसे है वो अच्छे से समझना है। एक तरीका तो है जो नंबर छोटा होता है बड़े वाले नंबर के इक्वल बनाने के लिए उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए अगर आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 3√2/3। अब अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ भी 3 है, a की वैल्यू यहाँ भी 3 है। कंपेयर करेंगे हम लोग, a आ जाएगा हमारे पास में 3, b की वैल्यू अगर अच्छे से देखेंगे, इस बार अच्छे से देखिएगा, माइनस b जो है वो 3√2 के इक्वल है, तो प्लस b की वैल्यू आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा -3√2, और c की वैल्यू सेम साइन रहेगा 1। एक बार फिर से देख लीजिएगा हम लोगों ने क्या किया, a को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ 1 था यहाँ 3 था, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया ताकि ये दोनों के अंदर सेम रह जाए और हमारा कोई नंबर भी चेंज नहीं हो। तो ये हो जाएगा 3√2/3। कंपेयर किया हम लोगों ने, तुलना की, कंपेयर करने से हम लोगों को पता चला कि a की वैल्यू 3 है दोनों जगह। सबसे पहले a डिसाइड करना है, जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद b डिसाइड करेंगे। b की वैल्यू आएगी -b 3√2 के इक्वल है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस b हो जाएगा -3√2, और c हो जाएगा हमारा 1। अगर आप लोग इसको शॉर्टकट में भी समझना चाहें तो हम लोग b के लिए डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसका जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन को यहाँ लिख देंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी और सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा 3x² विद साइन लिखना है यहाँ पे -3√2x प्लस 1, और फाइनल पॉलिनोमियल इज 3x² -3√2x प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे √2 और 1/3। तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। किसी के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक और दिखा दूंगा आप लोगों को आइडिया कि अगर a यहाँ पे और यहाँ पे जैसे चेंज करता हूँ अपने हिसाब से, a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो और a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो। अब बच्चों को दिक्कत आएगी कि बैलेंस कैसे करेंगे, उसको सही कैसे बनाएंगे कि सर अब कैसे किया जाए। 1 के केस में तो हम लोगों को समझ में आ गया था। तो सिंपल सा तरीका है, दिमाग लगाना है आप लोगों को। यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका a सेम बन जाएगा। और उसके बाद a b c जैसे मैंने डिसाइड किए थे वैसे आप लोग डिसाइड करके कंपेयर करके लिख के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जांपल की हेल्प से समझा दिए हैं, आगे एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हाईएस्ट पावर 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म, जिसको मैं कहता हूं कि शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो हम लोग लिख लेते हैं। जीएफ लिख रहा हूं जनरल फॉर्म को, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप लोगों ने मेरे साथ में क्वाड्रेटिक के अंदर बात की थी कि क्या होता है,
याद होगा आप लोगों को, एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। a होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड d होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकी साइन के साथ में लिखते हैं वैसे हम लोग। अब हम लोग इनकी रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, इनमें कितने जीरोस होंगे। तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे। नाम भी आप लोगों को बता दिया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा, बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। 3 जीरोस हो जाएंगे इसके। ये इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। रिप्रेजेंटेशन के बाद में रिलेशनशिप निकालते हैं हम लोग। रिलेशनशिप कैसे निकाला जाएगा, तो हम लोगों को फिर से 3 कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस टेकन टू ए डेटा व्हिच इज सी अपॉन ए। इसको बोला जाता है सम ऑफ zeros of product taken to a data। कहने का मतलब कि दो जीरोस को प्रोडक्ट करना है और बाद में उनका सम करना है। थर्ड कंडीशन होगी इसके अंदर 3 रिलेशन बनेंगे, तीनों का प्रोडक्ट, उसका आंसर आएगा माइनस डी अपॉन ए। याद रखने की भी ट्रिक है हमारे पास में। याद रखने की ट्रिक क्या है, सबके डिनोमिनेटर में ये आएगा b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए। और साइन के लिए अल्टरनेट याद कर सकते हैं आप लोग, माइनस प्लस माइनस, ये दो तो सेम ही। अगर आप बात करें तो थर्ड वन माइनस b अपॉन ए। तो ये हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर एबीसीडी क्या क्या होते हैं, जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप याद रखेंगे तो हम लोगों के क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपके सिलेबस में वैसे एक्सरसाइज में कवर कम किया है, एक तो एग्जांपल्स भी डाले हैं इन लोगों ने, और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 10 की उसमें इन लोगों ने किया है। तो हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज में पहले आते हैं 2.3 से पहले। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना वैसे हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना भी आना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्शनल जो है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करेंगे। उसको हम लोग देखते हैं कि वो हमारे पास में क्या क्या कहता है। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके अलोंग साइड में 3 नंबर्स लिख रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द नंबर्स अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस और नॉट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्या कहना चाह रहा है, फिर से बता देता हूं कि ये जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं आपको सबसे पहले चेक करके बताना है कि तीनों इसके जीरोस है या नहीं। अगर ये तीनों जीरोस हैं तो रिलेशनशिप भी बनानी है, और अगर जीरोस नहीं है तो फिर क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश कर देना है। तो जीरोस को चेक करने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल को सब लोगों को पता है p से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक वैल्यूज हम लोगों ने 9th क्लास में भी पुट करी थी। x के जगह पे हम लोग एक एक वैल्यूज पुट करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए सब लोगों की। 2 into 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 into 1/2 प्लस 2। अगर बात कर रहे हैं अच्छे से देख पा रहे हो तो मैंने x को रिप्लेस करके x को हटा के 1/2 लिख दिया है हर जगह पे, और पावर जैसे कि 1/2 की, क्यूब तो क्यूब, स्क्वायर तो स्क्वायर, और सिंगल बात तो पावर। सॉल्व करने का आपको आप लोगों को आना चाहिए। इसका क्यूब भी बता देता हूं मैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 which is 8। 1/2 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 1/4, so -5/2 प्लस 2। एक सॉल्व करके बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो
वेरीफाई का कैसे पता चलेगा हम लोगों को, वो देख लीजिएगा एलसीएम लेने के बाद में। एलसीएम आएगा 4, यहाँ 1 + 1 माइनस 10 + 8, न्यूमरेटर अगर देख पा रहे हैं तो 10 - 10 0 हो जाएगा, 0.4 which is 0। अगर आप कोई वैल्यू x की वैल्यू अगर आपको कोई पुट करते हैं और उससे px की वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि yes it is zeros of the cubic polynomial। तो हम लोगों को मान रखना है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद सिंपलीफाई करना है, सरल करना है, और सरल करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका zeros है। इसी हिसाब से आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो एक बार 1 पुट करना है, एक बार -2 पुट करना है। अगर अच्छे से देख पा रहे हैं तो मैं 1 पुट करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, -2 पुट करके भी दिखा देता हूँ। 1 पुट करने से हमारे पास में जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सिंपल होगी, फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल होता है। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, 5 × 2, 5 - 5 this is 0। हम बोलेंगे यस 1 is also the zeros of the cubic polynomial, हाँ एक भी इसका zeros है। अब हम लोग -2 पुट करेंगे, -2 पुट करने से हम लोगों के पास में जो आंसर आएगा वो भी अगर 0 आता है, -2 अच्छे से पुट करना, -2 का जो आंसर आएगा, -2 का क्यूब which is -8, -2 का स्क्वायर is +4, -5 × -2 which is +10, +2, -16 + 16 which is 0। अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं तो मैंने तीनों वैल्यूज पुट करके दिखा दी है और तीनों वैल्यूज से तीनों की वैल्यू 0 आ रही, तो हम बोलेंगे यस दे आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इनको नाम दे देंगे, एक हो जाएगा हमारा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा और तीसरा हो जाएगा गामा। एज पर आवर चॉइस किसी को भी अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशनशिप भी हमें फाइंड करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी आप लोगों को, वो तीनों कंडीशंस लिखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि कैसे रहेगा। तो इसके बाद हमारा रिलेशनशिप के लिए 3 कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई। फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ zeros अल्फा + बीटा + गामा which is -b/a। इससे पहले आप ABCD भी चाहे तो लिख सकते हैं with sign a is +2, b is +1, c is -5 and d is +2 कोएफिशिएंट्स के हिसाब से। अल्फा हो जाएगा 1/2, बीटा हो जाएगा 1, गामा हो जाएगा -2, -b हो जाएगा -1, a हो जाएगा +2। राइट हैंड साइड आ चुका है हमारे पास में -1/2। लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन से इनकी कैलकुलेशन अच्छी हो, डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/2 + 1 is 3/2, 3/2 - 2 is -1/2। और जिनको नहीं समझ में आता वो एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको। 2 1 + 2 - 4 और ये राइट हैंड साइड है, इसकी सॉल्व में यहां पे लिखूंगा मैं नीचे 3 - 4 which is -1/2 -1/2। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि यस इट इज वेरीफाइड। इसका सेकंड रिलेशनशिप मैंने बात की थी, दो का प्रोडक्ट और उनका सम। इसका आंसर था हमारे पास में c/a। कैलकुलेशन अच्छे से देखना, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1, बीटा इज 1, गामा इज -2, गामा इज -2, अल्फा इज 1/2, c is -5 and a is +2। इसको सॉल्व करेंगे तो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 डिनोमिनेटर में है, 2 न्यूमरेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल आउट हो सकता है। ये हो जाएगा 1/2, ये 1 × -2 is -2, ये -2 equals to -5/2। अगेन एलसीएम 2 1 - 4 - 2 which is -5/2, -5/2 is equals to -5/2। अगेन दोनों सेम आ गए तो वेरीफाइड हो गया। थर्ड रिलेशनशिप में इधर ही कर देता हूं ताकि पूरा टॉपिक एक ही बार में क्लिक हो जाए आप लोगों को। अल्फा × बीटा × गामा which is -b/। ये रिलेशनशिप आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगर ये रिलेशनशिप याद नहीं होगी तो आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों रिलेशनशिप को सब लोगों को अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। 1/2 × 1 × -2
D is 2, A is again 2। मैंने बताया था मल्टीप्लाई का साइन है तो कैंसिल आउट कर सकते हो। 1 into 1 into -1 which is -1, डिवाइड में भी कैंसिल आउट हो जाएगा -1। अगेन सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि वेरीफाई। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये इसके जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो ये वेरिफिकेशन भी होगा ही। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी केस में इक्वल नहीं आ रही है, तो आप लोग वहां गलत है। आपको अपनी एरर को स्पॉट करना है, अपनी गलती को ढूंढना है कि मैंने कहां सिंपलीफाई करने में, कैलकुलेशन करने में मुझसे गलती हो चुकी है। तो एक बार फिर से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने वेरीफाई किया कि जीरोस है या नहीं। उसके लिए हमने तीनों को पुट किया। पुट करने से अगर जीरो आता है तो हम बोलते हैं जीरोस है, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाता है कि जीरोस नहीं है, और रिलेशनशिप भी हम लोग फाइंड नहीं करते। पर अगर जीरोस होते हैं तो रिलेशनशिप भी हम लोग को फाइंड करनी होती है, और वो हम लोगों ने देख लिया कि तीनों इक्वल आते हैं तो रिलेशनशिप फाइंड हो जाती है। तो ये था हमारा 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड वैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी है, तो अगर आप लोग चाहें तो अपने होमवर्क में मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ कि आज क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क जो सेक्शन रहेगा हम लोगों का, उसमें आज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एक तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन के बारे में सीखा था। दूसरा एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, स्टार बना हुआ है, नीचे लिखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बट सीबीएसई इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट करती है इस एक्सरसाइज 2.4 को। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसका फर्स्ट मैंने करवा दिया, फर्स्ट का सेकंड आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है। उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हमने ये कर लिया है, सीख लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन भी होता है, जैसे हम लोगों ने आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन देखा था। अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में केवल रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। कल हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन सीखेंगे, और उसके बाद में हम लोग हमारे एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 आप लोगों को एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल का दूसरी पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे करते हैं वो फर्स्ट चैप्टर में भी देखा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस बनता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस के रिलेशनशिप को अच्छे से लर्न भी करना होगा आप लोगों को, और देखना भी होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो 2.4 है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में, कई बार इनमें से क्वेश्चंस आया है, इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में आया है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हम लोग यही फिनिश करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सभी लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भेजें उनको, और सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि वो इस कोरोना टाइमिंग के लिए या लॉकडाउन टाइमिंग का अच्छे से बेनिफिट उठा सके, अच्छे से उसको यूज कर सके।